बेसिकली सबसे पहले टाइटल ही बता देता हूँ। स्मृति का एक दूसरा नाम यादवी है, और स्मृति मेन जो कैरेक्टर है उस लड़की का नाम है। तो दो चीज़ें हैं, और स्मृति का कैरेक्टर ये प्ले कर ही रही हैं, आपने ट्रेलर में देखा ही है। और कंसेप्ट का जहाँ तक सवाल है, देखिए कंसेप्ट आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं, देश में रेप आए दिन होते हैं। नॉर्मल ये चीज़ें हो गई हैं कि रेप कभी कहीं हो रहे हैं, कभी कहीं, दिन में 2-2 4-4 केसेस हम सुनने को मिलता है। और रेपिस्ट बड़े मज़े से रेप करते हैं और बाद में कोर्ट से छूट जाते हैं। व्हाटएवर जो भी हमारे कानून का हिसाब है वो उसके हिसाब से चलता है। तो बट अल्टीमेटली जब रेप होता है तो उस लड़की की तो बैंड बजी जाती है ना। रेप तो एक बार होता है, लेकिन उसका डेली रेप होता है, दिन में 10-10 बार होता है, हर आदमी करता है। सड़क पे चलती है, ये वही वही लड़की जा रही है ना जिसका रेप हुआ था, अरे ये वही जा रही है ना, रेप हुआ था, अरे इसने छोटे कपड़े पहने इसलिए इसका रेप कर दिया, ये लड़की ऐसी है इसने इसलिए ऐसा रेप किया, ऐसे देखती थी तो लोगों ने रेप कर दिया। अरे यार, रोज़ कहानियाँ बनती हैं, रोज़ उसके बलात्कार पे बलात्कार होते चले जाते हैं। तो ये बेसिकली मैसेज देने के लिए मैंने बनाई है कि जो हम लोग बलात्कार करते हैं, जितने भी बलात्कारी हैं, मैं तो नहीं करता बेसिकली जो बलात्कारी हैं, तो वो अगर उस टाइम की जो उनकी रेप करते के टाइम जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, अगर उस फीलिंग्स को वो छोड़कर उन लड़कियों में, वो किसी की बहन है, बेटी है, बीवी है, जो भी है, उनके भी घर में होंगे, अगर वही चीज़ उसको देखें तो शायद रेप करना छोड़ दें। और अगर किसी एक बंदे ने भी, किसी एक आदमी ने भी रेप करना छोड़ा तो मेरे लिए खुशकिस्मती होगी, और मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। तो आप टाइटल रोल प्ले कर रही हैं, कितना चैलेंजिंग था? पहले भी आप काम कर चुकी हैं। और टाइटल रोल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर में ये है कि एक लड़की जिसके साथ रेप हुआ है वो तिल तिल रोज़ मरती है। रेप तो एक ही बार हुआ है, लेकिन जो चीज़ों से गुज़र रही है, चाहे वो समाज हो, चाहे सोसाइटी, कुछ भी जो भी हो, उसमें रोज़ उसको सुनना पड़ रहा है, और कुछ ना कुछ चीज़ें उसके साथ हो रही है, जिसकी वजह से ये ऐसी चीज़ है कि आप किसी को बोल भी नहीं सकते और शेयर भी नहीं कर सकते, और करते हो तो लोग आपको ही गलत समझते हैं। अपने समाज में मोस्टली तो ऐसे महिला समाज पुरुष प्रधान है, तो लड़की एक दिन नहीं रोज़ रोज़ मरती है। तो उसके हिसाब से जैसा सर इसमें जो डायरेक्टर है जो दिखाना चाह रहे थे, वो हम लोग बेसिकली ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो लड़की कैसे जीती है और उस पर क्या गुजरती है। तो अगर जो रेपिस्ट है, अगर उस लड़की में माँ देखे, बहन देखे, अपनी बेटी देखे, तो वो नहीं करेगा, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं सोचते हैं, उस टाइम पे वो साइको हो जाते हैं, उनके दिमाग में कुछ भी चीज़ें चल रही होती है। और जो रेप करते हैं, मुझे लगता है कि वो नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग है अगर नॉर्मल होगा तो वो कभी किसी का रेप करेंगे ही नहीं। तो उनका ये प्रॉब्लम है, बीमारी होता है एक तरीके से, जो साइको लोग करते हैं। तो एक मैसेज बहुत अच्छा है इस मूवी में, जो कि आप लोग देखेंगे तो लास्ट में बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। गौरव, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? विलेन का किरदार है इसमें। ये फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। जब आप कंसेप्ट देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा बनाया गया है, और नेगेटिव शेड्स मैंने पहले भी प्ले किए हुए हैं प्रोजेक्ट्स में। ये अलग इस वजह से था क्योंकि इसमें बहुत ही क्रूर एंड बहुत ही नेगेटिव इंसान, बहुत ही लो एंड बहुत ही चीपेस्ट पर्सन दिखाया है इसमें उसको, जिसका मेंटल सारी चीज़ें बहुत ही नीच है। और जब हम इसको कर रहे थे तो इसमें सबसे बड़ा जो मतलब हेल्प था सर थे, क्योंकि सर ने हमें उसके बारे में डिटेल्स दी, बहुत अच्छी ब्रीफिंग की, तो हम सब ने मिलके परफॉर्म किया स्क्रीन पे। सो ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। जी। आपका जो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए और हम सबको कवर कर रहे हैं। ये स्मृति एक बहुत अच्छी, मैं अजय जी के साथ में अभी पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ, और बहुत ही अच्छा इनका व्यू है, बहुत ही अच्छे इनकी क्रिएटिविटी है। और मैंने देखा है कि रेप और इन सब कंसेप्ट से पहले भी और पिक्चर आ चुकी है, लेकिन जो अजय जी ने जो अभी एक पिक्चर बनाई है स्मृति, ये शायद बिल्कुल ही डिफरेंट हो, तो आपको ज़रूर देखना है पिक्चर। और ये वेब सीरीज़ है, इसको आपको ज़रूर देखना है, और एक थोड़ा अलग सा आपको दिखाई देगा।
और काफ़ी दिनों से हॉरर मूवी आई भी नहीं थी। सबसे पहले तो सिया फिल्म्स को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अजय जी को थैंक यू। Thank you. ऐसा एक मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं ये। बीइंग अ सेंसर बोर्ड मेंबर मैं कहूँगी कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। वेब सीरीज में तो हम काफ़ी सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, अगर हम यही चीज़ फिल्म में करेंगे तो हमें सेंसर बोर्ड को काफ़ी सारा कटआउट्स करनी पड़ती है। पर वेब सीरीज के ज़रिए इनको समाज को ना और ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी कि लड़कियों को क्या क्या सीखना चाहिए या करना चाहिए, या पेरेंट्स को कितना अलर्ट होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से सीआर फिल्म्स को बहुत शुभकामनाएं। जी, और भी गाने हैं इसमें, एक गाना तो देखा हम लोगों ने। नहीं, गाना एक ही है। बेसिकली क्या होता है, वेब सीरीज़ में गाने डालते ही नहीं हैं लोग, बट नॉर्मली वो कहानी चलते जाते हैं। बट मैंने ये गाना रखा है और उसका एम ये है कि फिल्म में जो इमोशंस होने चाहिए, कि अगर एक लड़की का रेप किया है तो उसकी भी कुछ फीलिंग्स हैं। वो भी कैसी थी, सॉफ्ट हार्टेड लड़की थी या खुश लड़की थी, खुशनुमा रहती थी हमेशा, और उसकी खुशियों को चकनाचूर किया है। और जिस समय वो लोग रेप करते हैं बेसिकली, तो रेप करने के टाइम पर उनकी मानसिक संतुलन उनका इतना ख़राब हो चुका होता है कि उनको कोई चीज़ नहीं दिखती, सिर्फ अपना मज़ा दिखता है। वो थोड़े से मज़े के लिए, 2 मिनट के मज़े के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। एक वो लड़की जो इतनी खुश थी, उस पर्पज़ से ये गाना फिर मैंने सीरीज़ में डाला। और जहाँ तक इन लड़कों का सवाल है रेपिस्ट का, तो उनका जो मैंने दिखाया है कि इस तरीके से दिखाया है कि उनकी सोच इतनी गंदी होती है कि नॉर्मली एक हाई क्लास का आदमी तो रेप नहीं करता है, एक लोअर कैटेगरी पर ही जाकर ही लोग करते हैं। तो उनकी रियलिटी में जो उनकी भावनाएं होती हैं वो मैंने पिक्चराइज किया है इस पर, और मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, इस फिल्म में एक भूत, एक आत्मा दिखाया जाता है। आज के युग में आप कितना मानते हैं इस भूत और आत्मा के जीवन? देखिए, मैं तो झेल चुका हूँ 2 बार रियल में, मतलब नॉट इस हिसाब सर से के ऊपर 2-3 बार भूत आ कि चुका है। मैंने मेरे साथ, क्योंकि मैंने ऐसा कोई गलत काम ही नहीं किया, बट ये हकीकत है कि मैंने 2 बार फेस किया है भूतों को। तो वो चीज़ें आज के टाइम पे कोई माने या ना माने, लेकिन है। बट फिल्म के हिसाब से मेरे कैरियर में मैंने इतनी फिल्में बनाई हैं, ये देखा है कि पब्लिक में या तो आपकी फिल्म में शाहरुख, सलमान, आमिर होने चाहिए, अदरवाइज़ अगर छोटे लेवल पर फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म मैक्सिमम हॉरर ही चलती है। और हॉरर ऐसा सब्जेक्ट है कि नए आर्टिस्ट को लेके भी काम करता है और अमिताभ जी को भी लेके काम करता है, और सब चलता है। ये 2 बेसिकली कहानियाँ मिक्स की हैं। इसको कब तक रिलीज का? ये मेरा ऐप पे स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट वीक में रिलीज़ हो जाएगी। ट्रेलर आज कर दिया है मैंने, फ्राइडे को मैं सीरीज़ रिलीज़ कर दूँगा। पिछली फिल्म आपकी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थी किसी रियल स्टोरी पे? हाँ। तो कुछ ऐसा है कुछ कहीं से थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन? नहीं, ये कहीं से भी किसी से इंस्पायर नहीं है और ना ही कोई रियलिस्टिक है। ये सिर्फ एक कल्पना है मेरी, दिमाग में थॉट्स घूमते रहे और वो मैं लिखता रहा, और लिख कर मैंने कर दिया। आदमी अच्छा नहीं हो तो अच्छी चीज़ तो, अच्छी कहानियाँ तो आएंगी नहीं मेरे दिमाग में, ऐसी आएंगी खुरापाती। लेकिन हॉरर है, और मतलब एक चीज़ सर ने इसमें अच्छा दिखाया, डायरेक्शन बहुत अच्छा हुआ है कि जो लड़की है जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो मरने के बाद आत्मा बन के भटकती है तो कैसे कैसे बदला लेगी, वो देखने में आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। और वेब सीरीज के काफ़ी कॉमेडी है। आप जैसे फिल्म लेकर आए थे, जी। यहाँ पर आपने सोचा है इसमें कि फिल्म बनाते या फिर बाद में फैला वेब सीरीज? नहीं, देखिए ऐसा है कि वेब सीरीज़ तो ये ना मैंने बना ली और फट से हो गया। अब अगर मैं इसको फिल्म बनाऊंगा ना तो पैसे भी बहुत लगेंगे, पोस्ट प्रोडक्शन में भी पैसे ज़्यादा लगते हैं, वो 5.1 करना पड़ता है, ये मेरा स्टीरियो साउंड पे हो गया, तो जेब से पैसा भी कम लगा और रिलीज़ में ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और एंड में आपको पता है सिनेमा हॉल से 1 रुपये की रिकवरी नहीं है, तो जो घाटा 25-30 लाख रुपए का रिलीज़ करने में आएगा, वो 25-30 लाख रुपए जेब में रख के दूसरी सीरीज़ बनाऊंगा। और ऐप तो फिर लोग देखेंगे तो पैसे आएंगे ही आएंगे ना, चाहे कम आए ज़्यादा, ऐप भी मेरा ही है। और थॉट ये भी था हमारा कि मैक्सिमम लोगों तक रीच हो इसकी। आज कहाँ सिनेमा हॉलों में पब्लिक जाती है, धुरंधर को छोड़ दीजिए, अदरवाइज फिल्में कहाँ चल रही है। एआई का एक टाइम आ चुका है जहाँ पे एआई की मदद से क्रिएचर्स या बहुत सी चीज़ें बनाई जा रही है। जी। अभी
राही अनिल बर्वे करके एक बड़े डायरेक्टर जिन्होंने तुम्बाड़ बनाया जी। उन्होंने एक छोटी सी फिल्म 33,000 में बना दी है एआई के थ्रू। क्या इस तरह की चीज़ें एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट लेके आने वाली है सिनेमा में? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए आज का जो सिनेरियो अब चेंज हो रहा है, हर टाइम चेंज होता है। एक टाइम था रील्स चलती थी, मैंने रील्स पर भी शूट किए, फिर वो डिजिटल आ गया। अब डिजिटल में भी चीज़ें इतनी चेंज होती चली गई कि बड़े कैमरे की जगह छोटे कैमरे हो गए, सब चीज़ें नॉर्मल होने लगी। अब तो मोबाइल से भी कर लेते हैं, आजकल मोबाइल के कैमरे भी अच्छे आ गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एआई का आज के ज़माने में बहुत अच्छा है और लोग बना रहे हैं फिल्में। बट जहाँ तक अभी जो पोजीशन है, मैं देखता हूँ कि एआई को जब हम देखते हैं तो वो साफ नज़र आया था कि ये एआई है, और रियल कैरेक्टर रियल ही होता है, और अदरवाइज जो एआई का है वो अलग ही आता है। अब हम वो देखते हैं ना, कौन सा शो आता है अंजना ओम कश्यप का, ब्लैक एंड वाइट, उसमें वो एआई शुरू में अंजना एआई वाली भी खड़ी होती हैं और अंजना जी लास्ट में भी एआई वर्जन बोलती है। तो वो उन्होंने बोल दिया इसलिए पता, बट फिर भी जो उनके एक्शंस हैं वो एआई में उतने नहीं आ पाते, इमोशंस भी मैटर करते हैं। और एआई इमोशंस नहीं ला सकता, वो केवल वो है। मैं अभी एक फ़िल्म अपनी शुरू कर रहा हूँ, आई होप कि अगर आप लोगों की दुआएं रहीं और ऊपर वाले की कृपा रही, भगवान की कृपा रही, तो दिसंबर में उसको रिलीज़ करूँ। बड़ी फिल्म है, तो उसमें कुछ चीज़ें मैं, कुछ सीन्स हैं जो एआई से मैं भी करके डालूँगा उसमें, बाकी सब नॉर्मल होगी। ये कब तक फिल्म आ जाए, आई मीन सीरीज आ जाएगी? ये तो मैं फ्राइडे को रिलीज़ कर रहा हूँ। आज फ्राइडे कौन सी डेट लगेगी? आज है 28 को आ जाएगी, 28 मार्च। एक मैसेज अगर फिल्म का या इस सीरीज का कहा जाए, क्या मैसेज है फिल्म का? देखिए इसका मैसेज सिर्फ ये है कि एक तो हमने दिखाया ही कि अगर हर आदमी अपनी किसी भी लड़की में माँ, बहन या बेटी देखे तो शायद उसको रेप कम हो जाए, जो नहीं देखते। बट ऐसा कोई देखता नहीं है नॉर्मली समाज में। अगर यही देखें तो रेप ही क्यों करेंगे, सिंपल। बट मेरा जो मैसेज है कि जो रेपिस्ट हैं उनको कोर्ट से कोई जेल भी अगर चले जाएं तो कोई परेशान नहीं होते, आराम से रहते हैं, बाद में छूट जाते हैं। किसी किसी केस में लेस देन 0.01% सज़ा होती है। तो ऐसे हाँ वो कुछ ही केसों में हुई है। और फांसी भी क्या, मैं तो मानता हूँ सर, ऐसे आदमी जिसने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की, किसी ने उसकी आत्माओं का हनन किया। रेप करना केवल एक ये नहीं है कि कपड़े उतारे रेप किया चल दिए। रेप उस लड़की के शरीर के साथ उसकी आत्मा, उसके जज्बात, उसकी भावना, समाज में उसकी इज्जत, इन सब का रेप होता है। वो रेपिस्ट एक रेप करके 10 जगह रेप करता है उसका। तो ऐसे रेपिस्ट को फांसी भी मेरे हिसाब से कम है, उनको तो तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। और ऐसों को खुले में तड़पा तड़पा के 4 को मारो तो रेप होने बंद हो जाएंगे। हालांकि उसकी इजाज़त हमारा संविधान हमें नहीं देता है, बट फीलिंग्स तो ऐसी हैं और आदमी ऐसा सोचे। तो अगर इस मैसेज से कोई एक आदमी भी रेप करना छोड़ दे, तो एक लड़की का भी रेप बच जाए, तो सर मैं बहुत खुशकिस्मत दूंगा कि मेरी मेहनत का वसूल हो गई। कितना चैलेंजिंग या मुश्किल था ये कैरेक्टर, हालांकि उनके साथ काम कर चुके हैं अजय जी के साथ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर ये जो मैंने इसमें कैरेक्टर प्ले किया हुआ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, क्योंकि इसके पहले भी मैंने नेगेटिव, जैसा कि बताया, मैंने नेगेटिव शेड्स किया हुआ है। लेकिन ये था क्योंकि जैसे कि जो हमारी स्टोरी की हीरोइन रहती हैं, उनके साथ में उनको मोलेस्ट करना, उनके रूह के साथ, उनके इनर, उनका कॉन्फिडेंस सारा लूज़ कर देना। फिर सेकेंड थिंग कि उसमें रिलीजन को भी थोड़ा मेंशन किया गया है, तो वो सब चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट था। फिलहाल सर थे तो सर के लिए, सर के साथ में पहले भी मैंने काम कर रखा है, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ। बट अच्छा, इट वाज अगेन गुड एक्सपीरियंस विद हिम। अजय जी, हम अभी बताया उन्होंने सेंसर में होता तो काफी कट्स मिल सकते थे। सेंसर में होता तो मैं बनाता ही नहीं ना इतना वायलेंट क्योंकि आज 8 फिल्में मैं रिलीज़ कर चुका हूँ, तो मुझे पता है सेंसर, और मैं खुद सारी चीज़ें फेस करता था, पता है सेंसर क्या करता है, कहाँ पे क्या कट करेगा वो। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आज अगर यश चोपड़ा की फिल्म होती, करण जौहर की होती, मैं तो नाम लेके बोलता हूँ, दिनेश विजन की होती या फरहान अख्तर की होती, इतने बड़े बैनर की अगर कोई फिल्म होती ना, तो उसमें बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, सेंसर बोर्ड भी चुप बैठ जाते हैं सारे मेंबर्स। लेकिन हमारे में तो एक चीज़ पे मुझे अच्छी तरह याद है, रवि किशन की मेरी फिल्म थी, उसमें उसने साला बोल दिया था, तो वो साला म्यूट करने के लिए बोल दिया।
वो तो थैंक्स टू प्रहलाद निलानी जी, जिन्होंने मेरी एक गाने के भी लिरिक्स थे, उन्होंने अप्रूव करके मुझे दिया था मेजोरिटी पे। बट ही इज़ सच ए नाइस पर्सन, उनका नाम लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊँगा नहीं। बहुत अच्छे आदमी हैं, भगवान उनको लंबे समय तक रखे। और उन्होंने प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम को समझते थे जब तक वो रहे। आज की डेट में कोई नहीं समझते, काट दो, मुझे ये नहीं करना है। दूसरों को ओके कर रहे हो, और अगर बोलो तो वो क्या कहते हैं, सर वो कमेटी दूसरी थी, उन्होंने कर दिया, हमें गाइडलाइन नहीं है, हम अलाउ नहीं करेंगे। पर एक्चुअली होती है कमेटी दूसरे, तो कमेटी के ऊपर हाँ, डिपेंड होती है। हाँ, there are वो so many people। अब एक कमेटी में ये Yes। इनको ये चीज़ बुरी लगी, कर दी, दूसरे ने पास कर दी, अरे किसकी छोड़ दो। अब उन्होंने पास कर दी, बोले भाई उसने पास कर दी, हम थोड़ी कर सकते। बहुत सी चीज़ें बॉम्बे में पास हो जाएंगी, दिल्ली वाले नहीं पास करेंगे। वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबके अपने थॉट्स होते हैं। और इसमें इतना मुझे दिखाना था, वरना सब्जेक्ट मर जाता। सब्जेक्ट मर जाता तो सेंसर में डाल के तो मुझे फ़ायदा ही नहीं है ना। तो इसलिए मैंने फिल्म नहीं बनाई। हाय ज़िंदगी में मैंने बनाई, सब्जेक्ट बड़ा बोल्ड था, मुझे मालूम था कि इसमें कटना है, मैंने सीन नहीं डाले। मगर मज़े की बात देखो, सीन नहीं डाले कि सब्जेक्ट बोल्ड है जी, आपका ये सर्टिफिकेट है, सिर्फ सब्जेक्ट पे, कोई सीन नहीं था उसमें। आई जी गाना अभी दिखाया गया है, बहुत प्यारा गाना है, उसके बारे में थोड़ा बताएं, शूटिंग एक्सपीरियंस के साथ। एक्चुअली क्या है स्टोरी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं बता दूँ आप लोगों को, लेकिन मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि अगर अभी मैंने बताया तो आप लोग ऐप पे जाके देखेंगे नहीं। तो मूवी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने में मज़ा आएगा। और स्टार्टिंग में जब मैं ये मूवी कर रही थी तो मुझे लगा शायद थोड़ा सा बोल्ड कंटेंट है, बोल्ड है नहीं जितना मतलब मैंने सोचा था स्टार्टिंग में। तो मुझे लगा कि अगर मैं बोल्ड कर लूँगी तो शायद मुझे बोल्ड ही मिलेगा सिर्फ आगे चल के। जब मैंने स्टोरी सुनी और जब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये बोल्ड नहीं है, एक्चुअली कैरेक्टर है, एक लड़की के साथ जो चीज़ें हो रही है उसको मुझे प्ले करना है। मैं इस वक्त मैं आयुषी नहीं हूँ, वो लड़की है जिसके साथ रेप हुआ है। तो अगर किसी लड़की के साथ रेप होगा तो वो उस टाइम पे कैसा महसूस करेगी, कैसा फील करेगी, वो सोच के मैंने किया था। और गाने में एक ही गाना है बट गाना बहुत अच्छा है, उसमें वो सोच रही है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, और बहुत दोनों में प्यार है, बहुत खुश है, बहुत हैप्पीली लाइफ जी रही है। बट सडनली क्या होता है कि सडनली कुछ चीज़ें हो जा रही है, जो अचानक से कुछ लोग मिल गए और उसके साथ में ये सब घटना हो गई। तो वहाँ से चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है। ख़राब होने के बाद कि अब बाकी अगर उसकी कुछ इच्छा है जो पूरा नहीं हो पाई, क्योंकि पहले बहुत खुश थी, अब वो मर चुकी है, तो अब जैसे बहुत सारी चीज़ें जो बदला ले रही है वो उस तरीके से तो है। उसमें कुछ ट्विस्ट भी है, कुछ सस्पेंस है। अजय जी, आपका जो स्टूडियो है CRF, उसके अंदर जो क्या नेक्स्ट आपका प्लान है? अभी देखिए ये है, इसके बाद फिर मेरी एक सीरीज़ है फ्लैट नंबर 1001, उसके तो प्रोड्यूसर भी यही हैं। और फिर मेरी एक उसके बाद आ रही है आशिकी, एक अच्छी लव स्टोरी है, और उसमें एक सच्चा प्यार मैं दिखा रहा हूँ कि एक यंग टीनेजर्स के ऊपर है, और रोमांटिक कहानी है। जो दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो उनका कितने हद तक प्यार जाता है, वो मैं दिखा रहा हूँ। उसमें भी आयुषी कर रही है रोल, तो ये है। और उसके बाद फिर अभी मैं और पाइपलाइन में, क्योंकि अब गौरव ऐप भी तो चलाना है। है तो सीरीज़ बनानी पड़ेगी, तो रेगुलरली उसमें बनानी है। अब बेसिकली मैं खुद डायरेक्टर हूँ, तो मैं मार्केट से ख़रीदने की जगह अपने खुद ही कहानियों पे वर्क कर रहा हूँ और खुद ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। किया है इसमें, जी जी। इसके बारे में बताएं, हाँ, कितने गाने का? ये गाना जो है ये फिल्म के हिसाब से एक ही गाना दिया है और सिचुएशन के साथ दिया है, ऐसा नहीं कि आया और गया। इसमें अजय भाई का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने समझाया कैसे चाहिए क्या है। और थोड़ा- क्योंकि एक ही गाना है तो वो गाना भी ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक को पसंद आना ही चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। एक ही गाना है तो उसको ऐसा बनाना चाहिए कि वो पब्लिक को पसंद आए। तो मेहनत करके कोशिश अजय सर की की है। ब्रीफिंग से कोशिश करके अच्छा कोशिश करिए। कैसा लगा भी आपने देखा उसका शूट किया हुआ है? नहीं, बहुत बहुत अच्छा, बहुत मेहनत की उसने इन्होंने, बहुत बहुत अच्छा, बहुत मेहनत अच्छे की। एक्सप्रेशंस और सब एक्सप्रेशन जो फीलिंग जो जो आए। जो हमारे गाने में जिसने गाया, जो हम लोग डालना चाह रहे थे फीलिंग और एक्सप्रेशन, क्योंकि जब तक गाने में फीलिंग एक्सप्रेशन नहीं होगा तो एक्टर भी एक्टिंग नहीं कर सकता।
उसकी वॉइस में वो फीलिंग्स आना चाहिए, वो एक्सप्रेशन आना चाहिए, तब तो जाके एक्टर एक्टिंग करेगा। अगर वो फीलिंग्स और एक्सप्रेशन गाने में नहीं हो तो वो तो फिर पूरा ब्लैंक। और तो ये कहीं भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है लिरिक्स, या म्यूज़िक डिस्टर्ब नहीं कर रहा है लिरिक्स को कहीं भी। बोल जो है गाने का बहुत ही स्वीट और मतलब वो है, मधुर है। इस गाने को बाबूलाल मिश्रा ने लिखा, बहुत अच्छे वो है, संस्कृत के विद्वान है वो, मगर बहुत अच्छा गाना लिखा, आपने सुना भी होगा। अच्छा, उन्हीं का है ना जो भजन लिखा हुआ? जी हाँ, उनका ही है। क्योंकि आजकल जो गाने आते हैं ना उसमें म्यूज़िक अलग होता है, लिरिक्स को समझ में नहीं आता है कि क्या गाना गा रहे हैं, बट इस गाने में क्लियर सुन रही हूँ कि क्लियर दिख रहा है, सारी चीज़ें सुनाई दे रहा है। बाकी गाने मिक्स हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है। सर क्या कहेंगे आप इस कैसा लगा आपको ट्रेलर बेसिकली इसका जो सब्जेक्ट है बहुत बढ़िया। तो जब आप लोग सवाल कर रहे थे, मैं 3 सवालों पे मैंने बहुत ध्यान दिया। तो पहली बात, एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि कृते प्रति कृतम क्रोडयात हिंसने प्रति हिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टो दुष्टम समाचरेत। जो आपको मारने आया है उसको मारना, ये हिंसा नहीं कहलाती, ये जजमेंट कहलाता है। और जजमेंट की अगर हम बात करें, दूसरी बात ये कि आपने कहा कि कैसा लगता है जब किसी का रेप होता है, क्या होता है, कैसे क्या होता है। सबसे पहला जवाब, अब सबने पिंक पिक्चर देखी होगी, इसमें सबसे बहुत एक बड़ी चीज़ कही गई है, नो। अब उस नो के पीछे किसी की बहन हो, किसी की गर्लफ्रेंड हो, या किसी की अपनी खुद की पत्नी ही क्यों ना हो, नो मीन्स नो है। किसी के अंदरूनी विल के अगेंस्ट अगर तुम कुछ कर रहे हो, वो रेप में ही आता है। तीसरा, ट्रेलर की बात करें, इसका जो मुद्दा है, सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, लोगों को निचोड़ देगा अंदर से। जैसा कि सर ने कहा कि जब किसी के साथ बलात्कार होता है तो वो सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, पूरा आत्मा से रिलेटेड होता है। और इसको हर एक भाई, हर एक पिता, हर एक पति रिलेट करे और देखे। बाकी मैंने भी इसमें कैरेक्टर किया सर, मुझे पोस्टर में नहीं डाला। हो तो तुम पोस्टर में। कहाँ है? अच्छा हूँ, और क्या। अच्छा नीचे हो, हाँ। ठीक है। तो मुद्दा बहुत प्यारा है, प्लीज इसे देखिए। इससे पहले हाँ, इसलिए तो मैं बैठ गया। अपना नाम बता दीजिए और कैरेक्टर का नाम। मेरा नाम विद्वान जन, मेरा नाम शिखर शुक्ला है, मैं एक एक्टर, बस यही मेरी पहचान है। जी मैम, आप कोई अपना परिचय देंगे और यहाँ पर या फिल्म से जुड़े हैं तो कुछ? ये हमारी ये हमारी पुरानी अच्छी दोस्त हैं और एक्ट्रेस हैं। उन्होंने मेरी फिल्म सस्पेंस और साक्षी में लीड रोल किया है। आसिफ जी का एक गाना भी इनके ऊपर पिक्चराइज हुआ था, लवासा में। बहुत अच्छा गाना। इनका नाम है मधुमिता विश्वास। करेक्ट। रिस्की भी किया। जी जी जी, सुनिधि चौहान ने गाया था वो गाना। हाँ हाँ, इसकी करेक्ट मेन सॉन्ग था। करेक्ट सर। अरे यार, मैं भूल गया, आजकल याददाश्त कम हो गई है बुढ़ा होने में। चौहान पलाश। अब आप कंटिन्यू कर लीजिए, मेरा काम कर। क्या कुछ कहेंगे आप? बस मैं ट्रेलर तो देख नहीं पाई हूँ, बस मैं नहीं, अभी दोबारा दिखाऊं। अच्छा, दोबारा दिखाएंगे तो देखती हूँ, और बस यही बोलूँगी, ऑल द बेस्ट। मुझे पता है ये फिल्म भी बाकी फिल्मों की तरह अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।